पीएम के सामने ब्लैक चश्मा, रा सैलरी लेते हैं 1 रुपए, फिर भी संपत्ति करोड़ों की। कौन है आईएएस अमित कटारिया, जो फिर चर्चा में आए? छत्तीसगढ़ के सीनियर आईएएस अधिकारी अमित कटारिया एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। आरोप है कि उन्होंने बीजेपी के सीनियर नेता और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल से अपमानजनक तरीके से बात की है। दावा है कि बीजेपी सांसद ने इसकी शिकायत लोकसभा अध्यक्ष से की है। 30 मई को सांसद बृजमोहन अग्रवाल और सीनियर आईएएस अधिकारी अमित कटारिया के बीच फोन पर बात हुई थी। आरोप है कि इस दौरान अमित कटारिया ने रुखे और अपमानजनक तरीके से बात की है। आरोप है कि शिकायत के दौरान अमित कटारिया ने सांसद से कहा था कि जो करना है कर लो। शिकायत के बाद अब लोकसभा अध्यक्ष ने कार्मिक मंत्रालय से पूरे मामले की जानकारी मांगी है। वहीं अधिकारी के रवैये को लेकर कांग्रेस के सीनियर नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी सांसद का समर्थन किया है। क्या कहा है भूपेश बघेल ने? पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, बृजमोहन अग्रवाल से वैचारिक असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन वे एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के सदस्य हैं, रायपुर राजधानी के सांसद हैं। उनके साथ एक प्रशासनिक अधिकारी का इस तरह का बर्ताव दर्शाता है कि प्रदेश की कमान दिल्ली और नागपुर के हाथ में है। इसलिए किसी अधिकारी को जनता के काम और जनप्रतिनिधि की मांग से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे बस दिल्ली और नागपुर को खुश करके अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। यह उन सभी मतदाताओं का अपमान है जिन्होंने जनप्रतिनिधि को चुना है। बृजमोहन अग्रवाल जी का अनुभव बहुत लंबा है। वे संगठन को भी जानते हैं और सत्ता को भी। उनको क्या करना है वो ठीक से जानते हैं। अधिकारियों से निपटना उन्हें आता है। उम्मीद है अपने मतदाताओं को वे निराश नहीं करेंगे। सुर्खियों में रहते हैं अमित कटारिया सुर्खियों में रहते हैं। अमित कटारिया साल 2015 में उस समय सुर्खियों में आए थे जब वो काला चश्मा पहनकर पीएम मोदी से मिले थे। अमित कटारिया उस समय छत्तीसगढ़ के बस्तर में कलेक्टर थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर का दौरा किया था। अमित कटारिया ने जब पीएम मोदी का स्वागत करने पहुंचे थे तो उस समय उन्होंने धूप से बचने के लिए काला चश्मा पहना था। औपचारिक अवसरों पर उचित प्रोटोकॉल को लेकर बहस भी छिड़ गई थी। रुपये लेते हैं सैलरी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमित कटारिया 1 रुपये सैलरी लेते थे। उन्होंने कहा कि आईएएस में उनकी भूमिका देश की सेवा करना है, न कि पैसा जमा करना। उनके इस फैसले की जमकर तारीफ हुई थी। अमित कटारिया भले कम सैलरी लेते हैं, लेकिन उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। उनकी गिनती सबसे अमीर आईएएस के रूप में होती है। उनका परिवार रियल एस्टेट बिजनेस में है। उनके परिवार ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रॉपर्टी में अच्छा निवेश किया है। अमित की पत्नी अस्मिता हांडा भी एक कमर्शियल पायलट के रूप में एक वर्किंग वुमन है। फिर सुर्खियों में आए आईएएस अमित कटारिया। सांसद से अपमानजनक बात करने का आरोप 20 मई को सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने किया था। फोन पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बृजमोहन का किया समर्थन। कौन है अमित कटारिया 2004 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। उनका जन्म हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ था। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में उन्होंने 18वीं रैंक हासिल की थी। उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर काम करते हुए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और बाद में डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद शामिल हैं। अमित कटारिया मौजूदा समय में स्वास्थ्य सचिव हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने एक बार फिर अपने विवादित बयान से भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। राजधानी दिल्ली में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत जीवन को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। राम की सीता थी, मोदी जी की कौन? कांग्रेस सांसद ने पीएम पर की ऐसी टिप्पणी मचा बवाल। इसके साथ ही उन्होंने अयोध्या में स्थित भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और निर्माण प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस तीखे बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में अचानक हलचल तेज हो गई है। पीएम पर कसा तंज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस सांसद ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़ी पौराणिक घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में जब प्रभु राम ने ऐतिहासिक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था तब माता सीता उनके साथ उपस्थित नहीं थी, परंतु शास्त्रीय परंपरा और धार्मिक नियमों का आदर करते हुए भगवान राम ने माता सीता की एक स्वर्ण प्रतिमा अपने बगल में स्थापित की थी। इसी प्रसंग का उदाहरण देते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि जब टीवी पर मंदिर का पूजन चल रहा था तब वे सीता मैया की उपस्थिति खोजते रह गए। उन्होंने कहा कि उस युग में राम की सीता कौन थी और वर्तमान दौर में मोदी जी की सीता कौन है, इसका निर्णय स्वयं प्रधानमंत्री ही कर रहे हैं। अदालत के फैसले से बना मंदिर, बीजेपी को श्रेय लेने का अधिकार नहीं। राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण पर चर्चा करते हुए प्रमोद तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा कि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण किसी राजनीतिक दल या बीजेपी की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि यह देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के कारण संभव हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कानूनी बाध्यता की वजह से सत्ताधारी पार्टी को मंदिर का काम आगे बढ़ाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमेशा धर्म की जगह अपनी ओछी राजनीति को प्राथमिकता दी। अधूरे मंदिर के उद्घाटन और चुनाव से जोड़ने का आरोप कांग्रेस नेता ने मंदिर के निर्माण कार्य की गति और उसके समय पर भी तीखे सवाल दागे। चुनावी नतीजों का जिक्र कर बीजेपी पर बोला करारा हमला। हालिया लोकसभा चुनाव परिणामों को इस विषय से जोड़ते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि जनता ने हर प्रकार की चालबाजियों का जवाब दे दिया है।
उन्होंने कहा कि भगवान राम के पावन नाम पर वोट मांगने वालों को देश के मतदाताओं ने भली भांति पहचान लिया है। बीजेपी की सीटें घटकर 306 से काफी कम रह गईं, जिससे यह साबित होता है कि जनता ने उनके चुनावी एजेंडे को पूरी तरह नकार दिया है। प्रमोद तिवारी के इस तीखे बयान के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी आक्रामक रुख अपना लिया है। बीजेपी प्रवक्ताओं ने प्रधानमंत्री के निजी जीवन को राजनीति में घसीटने और सनातन आस्था का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी को केवल और केवल चुनाव जीतने की जल्दबाजी थी, जिसके कारण उन्होंने धार्मिक मान्यताओं को दरकिनार कर दिया। उन्होंने आरोप मढ़ा कि आम चुनावों को ध्यान में रखकर आनन फानन में अधूरे निर्माण के बीच ही पूजन संपन्न करा दिया गया। उस समय मंदिर के शिखर पर न तो धर्म ध्वजा फहराई गई थी और न ही मंडप का कार्य पूर्ण हुआ था। शास्त्रों के अनुसार किसी भी निर्माणाधीन या अधूरे देवालय में पूजन करना शुभ नहीं माना जाता है। अब बदलेगा न्याय का पूरा सिस्टम। नए आपराधिक कानूनों पर सीएम साय का बड़ा बयान। बदलते अपराधों और तकनीकी चुनौतियों को देखते हुए लागू किए गए नए आपराधिक कानून अब न्याय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, त्वरित और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। रायपुर में आयोजित स्ट्रेंथनिंग डिजिटल जस्टिस राज्य स्तरीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य केवल अपराधियों को सजा देना नहीं, बल्कि आम नागरिक को समयबद्ध और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है। डिजिटल तकनीक से मजबूत होगी न्याय व्यवस्था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगभग 150 वर्ष पुराने औपनिवेशिक कानूनों की जगह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू किए गए हैं। इन कानूनों में डिजिटल साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल चैट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और वैज्ञानिक